हेलो एवरीवन, कोडर आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभय कुमार तिवारी और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि हम नोटिफिकेशन लिसनर एप्लीकेशन के इम्प्लीमेंटेशन में हम किस तरह से डेटाबेस को सेटअप किए और प्रोजेक्ट को सेटअप किए। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम रेट्रोफिट को कैसे सेटअप करेंगे और किस तरह से एपीआई कॉल को परफॉर्म करेंगे और बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट हमारे पास ज़रूरी है और एग्जीक्यूटेबल है। सबसे पहले हम जाते हैं बिल्ड डॉट गेटअप फाइल के अंदर और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक स्क्वायर ऐप की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं एपीआई कॉल के लिए। बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें हैं, ये लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे हम किसी भी एपीआई को हिट करने के लिए और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट किया है मैंने इस प्रोजेक्ट में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक रेट्रोफिट इंस्टेंस बनाया है जिसमें एक बेसिक ऑब्जेक्ट को हमने पास किया है। आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने रेट्रोफिट इंस्टेंस के नाम से। इसलिए बनाया है तो ताकि हम किसी भी एपीआई को हम हिट कर पाए और ये सिंगल इंस्टेंस की मदद से हम किसी भी एक एपीआई को हिट कर पाए। सो जैसा कि हम जानते हैं हर रेट्रोफिट इंस्टेंस की एक अलग बेस यूआरएल बनती है। ये वो बेस यूआरएल है, प्राइवेट कॉन्स्ट वैल बेस यूआरएल, और इसको हम अब आप अपने भी किसी भी बेस यूआरएल से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो एक इंटरसेप्टर डाल रखा है। बेसिकली इंटरसेप्टर क्या करता है कि वो एचटीटीपी के दिए गए रिक्वेस्ट को और उसकी बॉडी जो हमें मिलती है वो हम यहाँ पे लॉग करा सकते हैं। इसको लॉगर में हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। ये एक इंटरसेप्टर है जिसका हम यूज करते हैं इंटरसेप्टर में। एक लेवल ले लिया, इसके अंदर हमने एच टी टी पी लॉगिन डॉट इंटरसेप्टर डॉट लेवल डॉट बॉडी, जो भी बॉडी आ रही है हम उसके यहाँ पे कैप्चर करते हैं। जो भी हम रिक्वेस्ट देते हैं, जैसे कि हम 4 तरह के रिक्वेस्ट होते हैं, पोस्ट, पुट और पैच और डिलीट, और भी होते हैं जिसका हम इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट में करेंगे। ये मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम है ओके एच टी टी पी क्लाइंट। ओके, इस क्लाइंट के वेरिएबल की मदद से जब भी हम इंटरसेप्टर को ऐड किया है और यहाँ पे बिल्ड कर दिया, तो जो ये इंटरसेप्टर है वो इसके एच टी टी पी क्लाइंट में बिल्ड हो चुका है। अब इस ओके एच टी टी पी क्लाइंट और इस इंटरसेप्टर का यूज तो हमने यहाँ कर लिया, और बेस यूआरएल का यूज हम यहाँ पे रेट्रोफिट का इंस्टेंस बनाने से करेंगे। ये एक लेजी मेथड का हम यूज कर रहे हैं रेट्रोफिट के, और एक वेरिएबल बनाया हमने और इसको इंस्टेंस कर दिया कि इनिशियलाइज कर दिया कि रेट्रोफिट बिल्डर। सबसे पहले बिल्डर को कॉल किया, उसके अंदर हमने बेस यूआरएल पास कर दिया, उस बेस यूआरएल के अंदर क्लाइंट का ओके एचटीटीपी क्लाइंट हमने पास कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमें डेटा वहाँ पे जेसन में भेजना है, तो जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री क्लास का यूज़ करके हमने उस अपने जीसन को कन्वर्ट कर दिया जेसन के फॉर्मेट में, और यहाँ पे उसको बिल्ड वाला मेथड कॉल करके हमने इसको बिल्ड करा दिया। जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड होगा तो हमारे पास एक इंस्टेंस रेट्रोफिट का क्रिएट हो जाएगा, और इस इंस्टेंस की मदद से हम बार बार एपीआई कॉल कर पाएंगे हर एवरी 10 मिनट में लॉगर की मदद से, या फिर एज वेल एज हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे किसी भी नॉर्मल एपीआई कॉल को हिट करने। आइए देखते हैं मेन एक्टिविटी में मैंने एक बार एपीआई कॉल को हिट किया है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा क्लास भी है नोटिफिकेशन एंटिटी करके। ये क्या करती है, बेसिकली यही डेटा हमें वहाँ पे भेजना है। इस तरह का एक डेटा क्लास बनाया है और इस पूरे डेटा को हमें वहाँ भेजना है सर्वर पे। हम किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं ये देखते हैं। ये बेसिकली डेटा क्लास है जो कि हमें रिस्पॉन्स में वहाँ से सेंड करना है और हमें यही चीज़ रिस्पॉन्स में मिलेगी। एपीआई सर्विस क्लास में जाते हैं। सबसे पहले हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस के अंदर हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाया और जिसका हम नाम रख दिया सेव नोटिफिकेशन। जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसको हम सेव करेंगे, और बेसिकली इस कैश नोटिफिकेशन सेवर में ये इसका एंड पॉइंट है, और इसका यूज करके हम बेसिकली ये बॉडी में ये डेटा पूरा का पूरा लिस्ट नोटिफिकेशन एंटिटी वाली का हम यहाँ पे भेजेंगे, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स में हम सेव कर लेंगे। तो दो तरह की क्लासेस बनेंगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर एक क्लास बनाया हमने सक्सेस, तो अगर वहाँ पे स्टोर हो गया तो हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा एक सक्सेस या फिर एक एरर। ठीक है, और जो हम भेजेंगे वो बेसिकली एक लिस्ट होगी नोटिफिकेशन एंटिटी की, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि ये जो क्लास है ये सारा डेटा एक लिस्ट में ऐड होगा और वो लिस्ट हमारे पास सर्वर पे पोस्ट हो जाएगी। इसकी मदद से अगर हम देखेंगे तो ये सेव नोटिफिकेशन मेथड एक बना दिया जो कि सस्पेंड मेथड है, और इसका हम यूज़ करेंगे बेसिकली कॉल करने के लिए। अब हम जाते हैं मेन एक्टिविटी में। देखिए, इसके अंदर जब भी आप यूआई पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई हुई है, एक बटन बनाया हुआ है कॉल एपीआई। ओके, जब भी हम इस पे हिट करेंगे तो जो भी लोकल में स्टोर हुआ डेटा है वो हिट वहाँ से डेटा को फेच करेगा और सेंड करेगा डेटा। उस बीच में जो भी डेटा वहाँ से सर्वर से हमें रिटर्न में मिलेगा
और हम जैसे ट्रू मिलेगा तो हम डेटाबेस को, अपने लोकल डेटाबेस को क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद उस एपीआई को सेट करेंगे सर्वर पे, ताकि हमारा मेमोरी लीक्स के और जो मेमोरी के हैंग्स होने के चांसेस हैं वो बच जाए। आइए देखते हैं मैंने मेन एक्टिविटी में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया। सो यहाँ पे देखेंगे कि हमने एपीआई कॉल का एक बटन बनाया हुआ है, ये फाइंड व्यू बाई आईडी, और एपीआई कॉल के अंदर मैंने एक कॉल एपीआई नाम का मेथड बनाया है जो कि ग्लोबल स्कोप लॉन्च के अंदर कॉल किया हुआ है। सो ये क्या करता है, बेसिकली इस रेट्रोफिट का वो इंस्टेंस लेता है और उस इंस्टेंस की मदद से हमने एक रेट्रोफिट की चीज़ें क्रिएट करी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस डेटा के अंदर जैसे ही हमने इस मेथड को कॉल किया गेट ऑल नोटिफिकेशन, हमने लोकल से वो डेटा उठाया और एक रिस्पॉन्स ले लिया और सेव नोटिफिकेशन को कॉल किया। तो जैसे हम सेव करेंगे ना, तो ये रिस्पॉन्स के अंदर ये पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, हमने कोरोटीन का यूज़ किया है ताकि हम इसको बैकग्राउंड थ्रेड पे रन कर पाएँ। सो बेसिकली क्या करता है कि ये जो डेटा है सेव नोटिफिकेशन यहाँ से हिट करेगा और रिस्पॉन्स में हमें ट्रू या फॉल्स देगा। तो अगर रिस्पॉन्स ट्रू है तो हमने एक लॉग मैसेज भी डाला है और यहाँ पे डेटा चली जाएगी, और अगर रिस्पॉन्स फॉल्स है तो हमें यूज़र डॉट डॉ में ये डेटा आएगी। तो एवरी 10 सेकेंड्स पे मतलब 10 मिनट के अंदर ये कॉल कराने के लिए हमने वर्क मैनेजर का भी यूज़ किया हुआ। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो एक एरर बॉडी भी आएगी। सो वो जो भी एरर बॉडी आएगी तो हम इसके अंदर इस रिस्पॉन्स के अंदर इसको सेव करा देंगे, और एक लॉग एक्सेप्शन, अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होती है, चाहे मान लीजिए कोड रन नहीं करता है, चाहे बैकएंड सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को भी हैंडल किया हुआ है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यही है कि हम रेट्रोफिट को कैसे यूज़ करेंगे। सो अगर आपके पास भी कोई रेट्रोफिट का प्रोजेक्ट है और आप उसमें स्टक हो रहे हैं, चाहे आपके इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन कॉल ऑन आवर गिवन प्रोवाइडेड नंबर और द ईमेल आईडी दैट वी हैव प्रोवाइडेड इन आवर डिस्क्रिप्शन। सो सो आप हमारी दिए गए ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।